सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर जो घनत्व होता है उसकी कैलकुलेशन, यानी जो डेंसिटी होती है उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं काफ़ी, तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसी जो क्लास है उस क्लास में सिखाऊंगा कि कौन सा न्यूमेरिकल आता है और किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अपने को देखना है आज का टॉपिक एकक कोष्ठिका में घनत्व की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एकक कोष्ठिका, यानी हो गया यहाँ पर यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसकी जो डेंसिटी है उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है B = ZmA3NA। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसमें कई जगह Z = N भी लिखा हुआ आता है। तो इस फॉर्मूले से आप जो है जो डेंसिटी है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि D जो होता है वो तो होता है यहाँ पर डेंसिटी यानी घनत्व होता है। D जो होता है वो यहाँ पर होता है जो नंबर ऑफ एटम, यानी जो आपके पास अवयवी कण है, अणु परमाणु या आयन है, उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अपने अवयवी कण देखा था, अवयवी कण, जिसमें मैंने आपको बताया था अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, उसकी संख्या कितनी है, वो आ गया यहाँ पर Z। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछते हैं। और M जो होता है वो यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार, आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको दिया गया रहता है हमेशा। और A3 जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर घन का आयतन, वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो हमें दिया गया रहता है। और Na जो है यहाँ पर Na ये होता है नंबर ऑफ अवगाद्रो नंबर, ये हमें दिया गया रहता है। ये सबको फिक्स, ये बिल्कुल फिक्स होता है। 6.022 × 10⁻³ मोल इनवर्स, ये फिक्स होता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो अपने को इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं देंगे और बाकी सारी वैल्यू जो वो दे देंगे। तो एक वैल्यू हमसे पूछ लेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है ये पूछते हैं, ये भी दे देंगे कि कोई भी आपको कंपाउंड है उसका डेंसिटी कितनी है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसकी जो आयतन है वो कितना है, नंबर ऑफ अवगाद्रो अपने को पता होना चाहिए। ये पूछते हैं कि कोई भी अवयवी कण, कोई भी आपके पास कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंतर्गत अणु, परमाणु या आयन है, वो उसकी संख्या कितनी है, या वो किस प्रकार का क्रिस्टलीय जालक है। जैसे कि आपको पता है BCC हो सकता है, FCC, CCP हो सकता है, सरल हो सकता है। सरल हो सकता है तो आपको पता है कि अवयवी कण की संख्या 1 होती है। BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको पता है कि अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। इसके अलावा CCP, HCP और FCC जो होता है उसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। तो इनमें से ये पूछते हैं कि कौन सी क्रिस्टल जालक जो है वो किस प्रकार का बना हुआ है। जैसे कि अभी हम कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। एक तत्व है जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स है, जो घनीय इकाई कोष्ठिका बनाता है। इसके किनारे की लंबाई 405 पिकोमीटर है तथा घनत्व 2.7 × 10³ किलोग्राम मीटर-3 है। तो बताइए कि घनीय कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा। तो ये पूछ लिया इन्होंने। देखिए घनीय कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि घनीय कोष्ठिका का प्रकार का मतलब है कि घनीय कोष्ठिका किस प्रकार की है, FCC है, CCP है, HCP है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इन्होंने अवयवी कण ये पूछ लिया कि अवयवी कणों से पता चलेगा अवयवी कण यदि कितने आएंगे, मतलब Z कितना आएगा उसी से पता चलेगा कि किस प्रकार का। जैसे 1 आता है तो वो हो गया सरल, 2 आता है तो BCC प्रकार का है, और 4 आता है तो FCC, CCP या HCP प्रकार का है। तो देखिए कि अपने को सबसे पहले क्या होता है, ऐसा जब आता है तो इसके लिए आंसर अपने को क्या करना चाहिए। सबसे पहले गिवन डेटा आज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक तत्व है जिसका मोलर द्रव्यमान दे दिया अपने को M, मोलर द्रव्यमान या अणु भार वो हमें दे रखा है यहाँ पर 2.7 × 10⁻² किलोग्राम मोल, ठीक है, प्रति मोल ये अपने को यहाँ से दे रखा है।
जो घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है इसके किनारे की लंबाई, यहाँ पर किनारे की लंबाई अगले ने दे रखी है ए जो होता है वो यहाँ पर किनारे की लंबाई है, जिसको अपन एज वेट जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, किनारे की लंबाई या कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई अगले ने कितनी दे रखी है 405 पिकोमीटर, जिसको हमें चेंज करना होता है मीटर में। ये याद रखना है कि पिकोमीटर जब भी आएगा तो आपको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में करेंगे तो 405 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो 405 पिकोमीटर जो है इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो इतना पिकोमीटर बराबर इतना मीटर होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तथा घनत्व है डेंसिटी बी अपने को दे रखी है 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3 दे रखा है घनत्व हो। तो बताइए कि घनीय कोष्टिका का प्रकार क्या होगा, यानी z बराबर पूछा अगले ने कि z बराबर यहाँ पर क्या होगा। यदि z बराबर पता चलेगा तो हम बता पाएंगे कि ये होगा। ठीक है, तो हमें Na का याद रखना है, नंबर ऑफ अवगाद्रो जो होता है वो कन्फर्म होता है फिक्स 6.022 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स। ये अपने को पता है। इतना आप यदि कर देते हो, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना आप कर देते हो तो आपको 1/2 मार्क्स जो है मिल जाते हैं। 1/2 मार्क्स इसके मिल गई और 1 मार्क्स जो है वो आपको मिल गया पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके सही पुटिंग द वैल्यू करके सारा कर दिया। और बाकी हाफ जो मार्क्स है वो आगे जाके मिल गया आपको किसका, जो इसका आंसर आता है। उस हिसाब से डिवाइडेशन रहते हैं इनके मार्क्स। ठीक है, तो जैसे कि अपने को पता है, चूँकि अपने को पता है D = अपने पास होता है ZMA3NA, ये अपने को पता है। अगले ने यहाँ पर Z पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। सो Z = क्या हो सकता है D × A3NA, ये मल्टीप्लाई A3NA अपॉन ये Z जो है वो यहाँ पर D = इधर गया तो M जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज अपने को जो भी वैल्यूज दे रखी है वो इसमें पुट करनी है। तो ये आ जाएगा Z = अब D की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। ठीक है, मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी दे रखी है 405, ये वाला दे रखा है 405 मल्टीप्लाई कितना है 10⁻⁻12 ये मीटर, या आप इसमें ऐसे कर सकते हो इस प्रकार से। क्यूब है यहाँ पर, आप देखिए A3 है तो यहाँ पर आप 3 लगा सकते हो, मल्टीप्लाई M जो है इसके ऊपर आप 3 लगा सकते हो, ऊपर A की वैल्यू है। ठीक है ना, इस प्रकार से कि यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा ही। तो इसको मैंने बाहर रख दिया पहले ही। ठीक है, फिर आगे है Na नंबर ऑफ अवगाद्रो, यहाँ पर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अवगाद्रो 6.022 10⁻23 मोल इनवर्स, ये आ गया अपॉन M की वैल्यू कितनी दे रखी है ये वाली 2.7 10⁻⁻2 किलोग्राम मोल। ठीक, प्रति मोल इतना दे रखा है। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि जो वैल्यू कट रही है वो कट जाएगी, उसके बाद में जो बचेगा वो आ जाएगा। तो इसमें देखिए किलोग्राम जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि किलोग्राम से यहाँ से किलोग्राम कट रहे हैं, ध्यान से देखिए। मीटर -3 और मीटर ये +3 है तो -3 से +3 कट रहा है। मोल यहाँ पर ये है, प्रति मोल है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोल जो है इस मोल से कट जाएगा, ये मोल जो है इसे मोल से कट जाएगा। तो यहाँ पर और तो कोई वैल्यू बची नहीं है, 2.7 से 2.7 कट जाएगा और बाकी और भी वैल्यू कट जाएंगी। तो ये सारा अपने कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो 4 आती है। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए अपने कैलकुलेटर से और थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, तो सारा कैलकुलेट आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4। अब इस 4 जो वैल्यू है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड में अवयवी कणों की संख्या, अणु परमाणु या आयन की संख्या यदि 4 होती है तो वह किस प्रकार का FCC या HCP या CCP प्रकार का कंपाउंड जो है वो बनाता है। ठीक है, तो अगले ने पूछा है ना, हो तो बताइए कि घनीय कोष्टिका का प्रकार क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा घनीय कोष्टिका का प्रकार FCC, HCP या CCP प्रकार का होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको
इंग्लिश मीडियम का जो न्यूमेरिकल है वो और करवा रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल से केयरफुली ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश मीडियम का भी करवा रहा हूँ, इसको बिल्कुल से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अभी एक इंग्लिश मीडियम का छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपको हिंदी मीडियम वाले जो है उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा वर्डिंग का इफेक्ट है, बाकी सारा का सारा वैसा का वैसा है, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। समझने की कोशिश कीजिए। एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपके पास विद मोलर मास, अगले ने दे रखा है मोलर मास 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स। You have to given the data as an element with a molar mass 2.7 multiply 10⁻⁻² kilogram mole inverse forms a cubic unit cell. You know that this compound is formed a cubic unit cell. Cubic unit cell जो है वो बना रहा है with the edge length. Edge length वही हो गया कोर की लंबाई, edge length 405 पिकोमीटर। If the density हो गया घनत्व है वही D, density is 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, जो प्रकृति है क्यूबिक यूनिट सेल की वो क्या है। तो वही आ गया कि वो पहले वाले जो न्यूमेरिकल आपने देखा था जस्ट ही, उसमें पूछा था, वैसे इसमें पूछ लिया है, तो आप आराम से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड टू राइट डाउन आंसर एंड गिवन डेटाज। You know that what is the given datas, you can explain all the given datas and you can see all the given datas in this compound। ठीक है, तो आप इस पूरे के पूरे जो कंपाउंड या आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया उस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि गिवन डेटा जो है वो क्या है, या कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया उसमें गिवन डेटा जो है वो क्या दिए गए हैं उसके जस्ट नीचे लिखे रहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर गिवन डेटाज के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। एन एलिमेंट विद द मोलर मास, मोलर मास अपने पास क्या दे रखा है, एम जो है वो मोलर मास है, वो कितना दे रखा है यहाँ पर 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स। दिस इज मोलर मास 2.7 10⁻⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है विद एज लेंथ। एज लेंथ यहाँ पर आ गया अपने पास ये वाला, ये तो है घन का आयतन, ठीक है। एज लेंथ हो गया यहाँ पर ए, यानी कोर की लंबाई एज लेंथ, ठीक है। तो एज लेंथ कितनी है 405 पिकोमीटर, 405 पिकोमीटर। आपको पता है कि 405 पिकोमीटर होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है, तो 405 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो इसको आप ये जो आपको दिया गया है इसको आप मीटर में करेंगे, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इफ़ द डेंसिटी आ गया अपने पास कौन सा, ये वाला घनत्व है। तो इफ़ द डेंसिटी D इज इक्वल टू अपने को दे रखा है अगले ने 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3, ठीक है। ये अगले ने दे रखा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर अपने को कैसे निकालना, नेचर अपने को पता चलेगा किससे, जेड, यहाँ से जेड से। तो जेड अपने को पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पर नेचर जो है कंपाउंड का नेचर वो हम पता लगा सकते हैं। ये अपने को पता चल गया तो हम ये भी पता लगा सकते हैं। उससे पहले वी नो दैट नंबर ऑफ अवगाद्रो क्या होता है 6.023 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स। ये अपने को पता है कि नंबर ऑफ अवगाद्रो होता है, या 6.022 6.023, ठीक है। 22 कई जगह 2-3 लिखा था, तो 6.022 10⁻23 मोल इनवर्स। तो अपने को ये इतना पता है, तो अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले जेड। तो अपने को पता है, चूँकि अपने को पता है इफ़ D इज इक्वल टू होता है अपने पास ZmA3NA। अपने को Z की जगह पर कई जगह N भी लिखा रहता है, तो वही की बात है, एक यहाँ Z आ जाएगा या यहाँ पर N आ जाएगा, वही की बात है। तो अपने को सारी वैल्यू दी गई है, तो अपने को ये चाहिए, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सो Z इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, Z इज इक्वल टू Z तो यहाँ का है, तो यह आ जाएगा D मल्टीप्लाई A3NA अपॉन ये Z इधर है तो M नीचे, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज जो भी दे रखी है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, Z इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, D की वैल्यू कितनी है अपने पास, D इज इक्वल टू है 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम M -3
मल्टीप्लाई A3 405 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12। अब यहाँ पर क्यूब है तो मैं इसके यहाँ पर क्यूब लगा देता हूँ और मल्टीप्लाई वैसे कर देता हूँ जो उसमें किया था। मीटर है जो मीटर को मैं क्यूब के बाहर लिख देता हूँ, एक मतलब इस जो होल है उस होल के बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई Na नंबर ऑफ अवगाद्रो 6.022 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स अपॉन m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 किलोग्राम मोल इनवर्स। वैसे वैसे वैल्यू आगे जब अपने देखी थी, ठीक है। 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर -3, ये ऐसा कैसा गया। अब जो कटने वाली वैल्यू है वो आप इसमें से काट दीजिए, जो बाकी बच गई है उसको रख लीजिए। तो आप इसमें से क्या क्या काट सकते हैं वो उस हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर अभी पुट वैल्यू जो है वो बिल्कुल से सही पुट कर दिया, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, m+3 -3 कट गया, मोल से आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो मोल इनवर्स है तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। बाकी जो वैल्यू बच गई सारी की सारी वो जैसे 2.7 से 2.7 गया, बाकी और भी कट सकती है। तो z वैसे आ जाएगा 4। तो न्यूमेरिकल वही है, उसी प्रकार का वो सिस्टम है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई है। तो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बिल्कुल से आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। आप जो पेपर देखते हैं उस पेपर में दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो भी लैंग्वेज में बिल्कुल से पसंद है उस लैंग्वेज में आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर z 4 आया तो मैंने आपको बताया था कि ये CCP टाइप का हो सकता है, HCP टाइप का हो सकता है, FCC टाइप का हो सकता है। ज़्यादातर एग्जाम में अपने को ये देना होता है CCP टाइप का, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है CCP। तो आपको 4 ऑप्शन वाला भी आ जाए, IIT, IIEEE, JEE में आ जाए तो ये CCP वगैरह देते हैं, तो आपको इसी में ही ओके लगाना है, ठीक है। तो CCP टाइप का ये आ जाएगा। तो पूछा है ना, इफ़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो नेचर हो जाएगा इसकी CCP, FCC या HCP टाइप की नेचर है। तो इस प्रकार से आप D = ZmA3Na जो आपके पास फॉर्मूला है उससे आप इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से देखना। फिर आप पुट वैल्यू जो है वो अलग अलग पुट करके देखना, आप इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। फिर आप क्या करना, कोई भी एक वैल्यू हटा देना और आंसर 4 रख देना। जैसे कि D आपने D यहाँ पर नहीं रखना, आपको D मत रखना, D तो हटा देना और इसकी जगह पर ये Z की वैल्यू 4 है वो रख देना। फिर कैलकुलेट करके देखना तो D आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप और भी न्यूमेरिकल बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल जो बिल्कुल से सही समझ में आ गया होगा। तो आप जो मेरा चैनल है नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करने का मतलब है ऑल जो है उस पर आपको क्लिक करना, जिससे कि आपको मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके टॉप स्क्रीन पर आ जाएगा। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ है। जय श्री श्याम, राधे राधे।